नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन पर। तो इस धमाकेदार सेशन में, शानदार सेशन में हम लोग ये समझेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जो निकल कर सामने आ रही है कि ट्रंप ने क्या ईरान को फिर से दोबारा धमकी दी है। क्या ये विश्व युद्ध महायुद्ध में बदल जाएगा, मतलब महायुद्ध विश्व युद्ध में बदल जाएगा। और ये क्या ये चर्चा का विषय रहने वाला है कि क्या इस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं आपके सामने आ रही हैं, इन घटनाओं से बढ़ते हुए तेल गैसेस की कीमतें, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी की कीमतें, ठीक है, किस तरह से मानवता और मानव मतलब समाज को प्रभावित कर रही हैं, ना कि भारत के एशियाई देश में या फिर यूरोप कंट्रीज़ में आप कह लीजिए, ठीक है। सऊदी अरब के कुछ देशों ने, जैसे ओमान, कतर, बहरीन, ठीक है, इन देशों ने, ईरान ने अपना स्टॉक बचा कर रखा है। लेकिन क्या अगर ये होर्मुज जलमरूमत बंद कर देंगे और उससे यहाँ से तेल आएगा नहीं, तो क्या इससे ज़्यादा जो है असर पड़ेगा हमारे भारत पर पड़ेगा और कितने यूरोप कंट्रीज़ पर पड़ेगा। इस तरह के चार ऐसे टॉपिक्स हम लोग आपके सामने लेकर के आए हैं, जिसमें आपको ये समझने को मिलने वाला है अभी इजराइल ईरान संघर्ष, ठीक है, ट्रंप की ईरान को धमकी। एक बार फिर से अभी इसके हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था ईरान को ट्रंप ने क्या धमकी दी, ठीक है। उसके बाद फिर से ट्रंप ने जो है धमकी दी है इस बार। लेबनान में यूएन शांति रक्षक का मारा जाना, किस तरह से इजराइल ने जब अटैक किया था लेबनान के दक्षिणी हिस्से में, ठीक है, तो किस तरह से यूएन शांति रक्षक जो है, 2 यूएन शांति रक्षक मारे गए, उसको भी हम लोग जानेंगे। अन्य महत्वपूर्ण अपडेट्स में भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के जो है आप लोग को ये बता दें कि हमारी जो वीडियो है अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जो आपको अवगत कराती है कि क्या चल रहा है विश्व में, ठीक है। तो बेसिकली मिडल ईस्ट पर बात की जा रही है इस समय, क्योंकि मिडल ईस्ट बहुत ही चर्चा का विषय बना है। तो पहला ये जो पॉइंट आप लोग देख रहे हैं, ये ताज़ा अपडेट है इजराइल ईरान संघर्ष की, ठीक है, इजराइल ईरान कन्फ्लिक्ट की, जिसमें आपको सामने वाले पॉइंट्स में दिख रहा होगा। जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, इजराइल ने ईरान पर हवाई हमले आज बहुत ही ज़्यादा तेज़ कर दिए हैं, जिसमें क्या किया है कि तेहरान में सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है इजराइल द्वारा। यानी कि सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट ने डेवलप किया है ईरान की राजधानी तेहरान में, उसको इजराइल ने एक बार फिर से निशाना बनाया और ये भी दावा किया कि इजराइल जो है शांत नहीं बैठेगा। अगर ईरान उस पर हमला कर रहा है तो इजराइल भी उस पर पलटवार जारी रखेगा, ऐसा इजराइल की मीडिया ने बताया, इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने बताया, ठीक है। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी खुद इसकी अनाउंसमेंट की है। तो ईरान ने दुबई के पास कुवैती तेल टैंकर पर हमला किया है, ठीक है। दुबई के पास जो कुवैत का तेल टैंकर है, इस पर ईरान ने हमला किया है, ठीक है, अभी आज फिर ताज़ा अपडेट में, जिसमें आग लगने के कारण तेल रिसाव का खतरा बन गया है। आग लग जाएगा तो आपको पता होगा ऑयल रिफाइनरीज में तेल अंदर ही अंदर क्या होगा, उसका रिसाव होगा और वो तेल पहली बात तो जल जाएगा और जो बचेगा वो उसका तो कोई यूज नहीं होगा, भाप बनकर ऊपर उड़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या दिक्कत होगी, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे परेशानी होगी, तेल की कीमतें बढ़ेंगी। अगर जो कोई रखा भी रहेगा कहीं पे, ऑयल रिफाइनरीज बच भी गई तो उसकी भी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, ठीक है। लोगों को आपस में शेयर करने में प्रॉब्लम होगी, कनेक्टिविटी में दिक्कत आएगी, मतलब जो सप्लाई, ग्लोबल सप्लाई चेन है, कहीं ना कहीं वो बाधित होगा। इजरायली सेना ने क्या कहा है कि हफ्तों तक यह अभियान जारी रख सकते हैं। मतलब इजराइल की सेना, वहाँ का जो नौसेना है, वायुसेना है, उसने खुद बताया है कि अभियान अभी लगभग तकरीबन हफ्तों तक जाएगा, 7, 8 या 10 दिन तक भी जा सकता है, जब तक उसका टारगेट पूरा नहीं हो जाता, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम लोग ये जानते हैं कि ट्रंप ने ईरान को बेसिकली क्या धमकी दी है। पिछली बार जो धमकी दी थी उस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। इस बार जो ताज़ा उन्होंने अभी धमकी दी है ईरान को, उस पर हम लोग जानते हैं क्या है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि यदि ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य जल्द ही नहीं खोला गया तो ईरान की ऊर्जा, एनर्जी, बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी और पानी, वाटर, पानी के जितने बड़े बड़े मिनरल प्लांट्स, वाटर प्लांट्स लगा रखे हैं, बिजली जिससे बनाता है, जिस पानी से, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके और एनर्जी को जो सिक्योर करता है, इन तीनों चीज़ों को क्या करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देगा अमेरिका। ऐसा ईरान को ताज़ा धमकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, ठीक है, ये बैठे हैं डोनाल्ड ट्रंप, इसके द्वारा दी गई है, ठीक है। ईरान को 3 सेक्टर्स पर बेसिकली हमला कर देगा, जो कि तीनों के बिना ईरान या फिर कोई भी कंट्री कह लीजिए सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ऐसा ऐसा धमकी दी गई है ईरान के द्वारा। खर्ग द्वीप पर कब्जा करने की अमेरिका के द्वारा रणनीति बनाई जा रही है, इसको हमने कल भी आपको बताया था, आज भी अमेरिका की स्ट्रेटेजी इसी पर है। इसमें ईरानी नागरिकों पर भयानक असर पड़ सकता है। ऐसा बताया गया है कि जैसे ईरान ने कल 10 लाख से ज़्यादा नौसैनिकों को नियुक्त किया था, भर्ती की थी, ठीक है। उनको बेसिकली स्किल और टैलेंट के बेसिस पे हम भर्ती किया गया था ईरान की नौसेना में।
तो इस तरह से अमेरिका ने देखते हुए कि अगर खर्ग आइलैंड पर कब्जा करना है तो ईरान की नौसैनिकों से निपटना पड़ेगा। अगर ईरान की नौसैनिकों से निपटना है तो बेसिक स्ट्रेटेजी के बिना ईरान के नौसैनिकों से निपटना कोई आम बात नहीं है। जब अमेरिका एयर स्ट्राइक के थ्रू ईरान पर कब्जा नहीं कर पाया, मतलब ईरान को नहीं हरा पाया, तो क्या नौसेना को डायरेक्टली ले जा करके ऐसे ही अटैक कर देगा, जो है मार धार करवा देगा, तोड़ फोड़ करेगा तो सब हो जाएगा? ऐसे नहीं जो है ईरान पर कब्जा कर पाएगा, वो भी खर्ग आइलैंड पर। ईरान तो ऐसे ही कब्जा नहीं करना देगा, मतलब वो भी कच्ची गोली नहीं खेलता ईरान। खुद ही बता दिया है अभी कल, वेलकम टू हेल, नरक में स्वागत है, मतलब तैयारी बहुत पहले से करके बैठा है। तीसरे नंबर पे लेबनान में यूएन शांति रक्षक मारे गए। किस तरह से मारे गए ये अगर देखते हैं, लेबनान के दक्षिणी हिस्से में दो इंडोनेशियाई यूएन शांति रक्षक यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 2 मेंबर यूएन शांति रक्षक मारे गए, जो लेबनान के दक्षिणी हिस्से में हमला हुआ इजराइल के द्वारा साउथ पार्ट में, उसमें 2 यूएन शांति रक्षक मर गए। विस्फोट हुआ था बीच में, एक तो पहले मर गया था और एक विस्फोट की वजह से मरा, ठीक है, एक पहले ही शहीद हो चुका था। भारत ने क्या किया है, इन हमलों की सबसे ज़्यादा निंदा की है कि ये जो हमले हैं सुरक्षा की दृष्टि से, ऊर्जा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए भारत ने शांति रक्षकों की सुरक्षा की मांग की है, बेसिकली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से, जो यूएन के शांति रक्षक हैं उनसे मांग की है, ठीक है, मतलब यूएन से मांग की है। फ्रांस ने क्या किया है, यूएन की सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। जो यूएन सुरक्षा परिषद है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी की मीटिंग फ्रांस ने अर्जेंटली बुलाई है कि अगर इस पर कोई विचार नहीं किया गया, फ्रांस कह रहा है कि अगर यूएन शांति रक्षकों की सुरक्षा पर कोई विचार नहीं किया गया तो बहुत ही बड़ा खतरा बन जाएगा। फिर जो यूएन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा की बात करता है, ठीक है, वो बाधित हो जाएगा। उसका कहीं ना कहीं जो डिसीजन लेने के बाद जो एक्ट करता है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। सवाल उठना चालू हो जाएंगे कि जो यूएनएससी के मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय मेंबर हैं, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के जो सदस्य देश हैं, बेसिकली वही सवाल उठाना चालू कर देंगे। तो कोई जब सुरक्षित ही नहीं रहेगा तो सदस्यता अपनी अपनी लोग खुद ही अपने हाथों में ले लेंगे। तो इससे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो सुरक्षा परिषद है उस पर सवाल उठना चालू हो जाएगा, इसलिए फ्रांस ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। अन्य अपडेट्स में हम लोग समझते हैं कि हैती, ठीक है, हैती में ग्रैंड ग्रिफ गैंग, ये हैती में ग्रैंड ग्रिफ गैंग हमला हुआ जिसमें 70 से ज़्यादा लोग मारे गए, ठीक है। ये एक टाइप का गैंग के थ्रू हमला था, ग्रैंड ग्रिफ गैंग। इस गैंग ने मिलकर के इस हमलों में 1-2 लोग नहीं बल्कि 100 से ज़्यादा लोग मिलकर के हमला करते हैं, ठीक है। इसे ग्रैंड ग्रिफ गैंग कहा जाता है, जिसमें हमलों में से 70 से ज़्यादा लोग मारे गए। अजरबैजान और ईरान के विदेश मंत्री ने मिडिल ईस्ट इंडिया तनाव पर गहरी चिंता जताई है। ईरान ने अमेरिका इजराइल के साथ फ़ोटो शेयर करने पर मौत की सज़ा की चेतावनी दी है। अगर ईरान ने साफ बता दिया है, अगर कोई भी हमारे देश का नागरिक गद्दार निकला, अमेरिका और इजराइल के साथ फ़ोटो शेयर किया सोशल मीडिया पर या फिर ऐसे ही बात करते पाया गया, ठीक है, देश के साथ गद्दारी करने की कोशिश की, तो उसे मौत की सज़ा का जो है दंड दिया जाएगा, यानी कि हिसाब से डेथ का पनिशमेंट दिया जाएगा। ईरान का ऐसा कहना है, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने इसे समझा, 4 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर हम लोगों ने डिस्कस किया। आपको आशा है, मतलब हमें आशा है कि आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा। समझ में अगर कहीं पे भी आपको नहीं आता है, कोई भी पॉइंट पर कोई भी इसमें कीवर्ड आपको समझ में नहीं आता है, तो उस पर आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया, तो हमारी ये वाली वीडियो इस पर आधारित है। बेसिकली 4 ऐसे पॉइंट पर इजराइल ईरान का हम लोगों ने ताज़ा संघर्ष पढ़ा, ईरान को ट्रंप ने क्या नई धमकी दी उस पर, और लेबनान में किस तरह से लेबनान में यूएन शांति रक्षक को किस तरह से निशाना बनाया गया इजरायली हमलों के द्वारा। अन्य महत्वपूर्ण अपडेट्स को हम लोगों ने समझा। तो दोस्तों, अगर इसमें से कुछ आपको समझ नहीं आता है, जैसा कि हमने बताया, कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। वीडियो पर चैनल पर पहली बार है तो जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।